मैं हूं AK कश्यप। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारियों का ममता बनर्जी के प्रति जो प्रेम था वो टूट चुका था। इस बात को हम इसलिए चर्चा में लाए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी सभा में इस बात का घोषणा किया था कि अगर भाजपा की सरकार आती है पश्चिम बंगाल में तो 45 दिनों में 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। अब जब आप ये सुन रहे होंगे कि क्या पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जा रहा था, तो बिल्कुल अभी उनको वही लाभ वर्ष 2026 में मिल रहा था जो 2006 में जो केंद्र सरकार ने लागू किया था छठा वेतन, यानी अभी भी पश्चिम बंगाल के स्टेट एम्प्लॉइयों को छठे वेतन आयोग का ही लाभ दिया जा रहा था। यानी जो भी बेनिफिट्स थे, सैलरी का, पेंशन का या जो अन्य लाभ थे, अलावेंस थे, सब छठे वेतनमान के अनुरूप ही थे। अब ये बताइए कि जो राज्य कर्मचारी 20 वर्षों से इस इंतजार में थे कि 7th पे कमीशन मिले, क्योंकि 7th पे कमीशन 2016 से चालू है और 2026 में 8वें वेतन आयोग का अनुशंसा हो चुका है। अब बताइए कि आज के इस बाजार व्यवस्था के दौर पे आप दो पे कमीशन को राज्य सरकार जो है किस तरीके से वहां पे डकार गई थी। यानी जो लाभ मिलना चाहिए था राज्य कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल में वो नहीं मिला और बीजेपी के प्रति वहां के स्टेट एम्प्लॉइयों को एक बड़ा इस चीज को लेकर अंदर अंदर आशा रहा था कि बीजेपी की सरकार जो है ये ऐसा कर सकती है। इसलिए कर सकती है क्योंकि वहां 8th पे कमीशन यानी केंद्र में 8th पे कमीशन का घोषणा हो चुका है। 28, 29 और 30 अप्रैल को दिल्ली में मीटिंग चला NCJCM के साथ। आने वाले समय में बहुत लगभग 11-12 महीनों के अंदर 8th पे कमीशन का लाभ भी मिलना तय हो जाएगा। अब बताइए कि जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना तय हो रहा है, दूसरे राज्य भी 8वें वेतन आयोग के लाभ देंगे, वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार अभी छठे वेतन आयोग पे ही लोगों को लटकाए हुई थी। अब इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि अब जो वर्तमान सरकार यानी जो बीजेपी की जो सरकार आई है ये क्या करने जा रही है वहाँ के राज्य कर्मचारियों के साथ। कि जो घोषणा हुआ था उसमें चर्चा हुआ था कि 45 दिनों में हम ये 7th पे कमीशन का लाभ वहाँ के राज्य कर्मचारियों को देंगे। यानी 7th पे कमीशन पहले लागू हो जाएगा और जब केंद्र 8th पे लागू करेगा तो फिर वहाँ के राज्य कर्मचारियों को 8th पे भी लागू होगा, क्योंकि केंद्र के तर्ज पे राज्य लागू कर देगा। क्योंकि अब ये नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र में एक अलग सरकार है और राज्य में एक अलग सरकार है, दोनों जगह अब डबल इंजन की सरकार है और वो भी डबल इंजन की काफ़ी एकदम कह सकते हैं कि अत्याधुनिक डबल इंजन की सरकार है। अब इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि क्या फ़ायदा मिलेगा राज्य कर्मचारियों को, पश्चिम बंगाल वाले लोगों को। तो सबसे पहले उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा क्या कि जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 का लग जाएगा, यानी जो छठे वेतन में जो उनको लाभ मिल रहा था वहाँ से अब वो फिटमेंट फैक्टर की ओर बढ़ जाएंगे। जब फिटमेंट फैक्टर का लाभ मिलेगा तो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत जो भी 60% है अब वहाँ से उनकी गणना शुरू हो जाएंगे। अब इसके अलावे एक अतिरिक्त लाभ जो खास करके काफ़ी लोगों को इस कर्मचारियों को नज़र पे रहता है वो ग्रेच्युटी का लाभ, जहाँ पे 10 लाख की जो सीमा है वो 7th पे में 20 लाख कर दिया गया था अधिकतम। यानी ग्रेच्युटी की सीमा में भी 10 लाख की पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारियों को बेनिफिट्स मिलने जा रहा है। ऐसे ही नहीं, वहाँ पे दोहरी शतक लगाने के पीछे भाजपा का एक जो वेतन आयोग से संबंधित जो प्लान जो रहा था, जो स्टेटमेंट रहा था, ये वहाँ के राज्य कर्मचारियों को ममता बनर्जी के प्रति थोड़ा सा दूर करने की कोशिश किया था और इसमें बीजेपी सफल भी हुआ। आप पिछले अगर चुनाव की बात करें, दिल्ली की भी बात करें, तो उस समय भी वेतन आयोग का चर्चा हुआ था। यानी आने वाले समय में वेतन आयोग जो है वो बीजेपी के लिए काफ़ी गुड लक साबित हो रहा है। 8th पे कमीशन में केंद्रीय कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा, ये चुनावी रणनीति से भी इसे देखा जा सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वेतन आयोग पूर्ण रूप से एकदम चुनावी रणनीति हो चुका है। तो ममता बनर्जी की सरकार को राज्य कर्मचारियों ने जिस तरीके से इग्नोर किया था विगत 20 सालों से, वो अब उन्हें भाजपा शासित सरकार जो है वो देने जा रही है। आगे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।